नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल का जो 11 अप्रैल का थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ है उसके बहुत से क्वेश्चन मेरे पास अब तक आ चुके हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे कि क्या क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। इसके पहले अगर आपने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का एनालिसिस नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें, वो मैं इसके पहले डाल चुका हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं थर्ड शिफ्ट पर कि थर्ड शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले जो भी पेपर हैं आपके उनके एनालिसिस आपको मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा यूनेस्को में शामिल नहीं है। जो ऑप्शन दिए गए थे वो ऐसे थे कि लाल किला, ताजमहल, एलोरा, अजंता एलोरा की गुफाएं और चार मीनार। तो चार मीनार को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें यूनेस्को में शामिल है। तो इसका आंसर क्या था? चार मीनार। ये स्टूडेंट के द्वारा बताए गए ऑप्शन थे यहाँ पर। अगला पूछा गया था, एक मेगाबाइट बराबर होता है। तो पहले तो आप कुछ चीज़ें समझ लें। यहाँ पर 124 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है और 124 किलोबाइट होता है 1 मेगाबाइट के बराबर। तो अगर हमें बाइट में ले जाना है तो 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होगा? 124 गुणित 124, क्योंकि 1 मेगाबाइट में 124 किलोबाइट होता है और 1 किलोबाइट में 124 बाइट होता है। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। 10,48,576 बाइट। अगला क्वेश्चन साइंस से पूछा गया था कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो ये आप सभी जानते हैं, स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है। ये कहाँ पाई जाती है? आपके कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इंद्रधनुष किस घटना से बनता है। तो वर्षा अथवा बादल में पानी की सूक्ष्म बूंदों अथवा कणों पर पड़ने वाली सूर्य किरणों का विक्षेपण, डिस्पर्सन ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण है। मतलब विक्षेपण के द्वारा या डिस्पर्सन के द्वारा ये आपका जो इंद्रधनुष है ये बनता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जस्टिस एन.वी. रमन्ना किस राज्य से संबंधित हैं। तो एक यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, जस्टिस एन.वी. रमन ये किस राज्य से संबंधित हैं। तो आंध्र प्रदेश राज्य है इनका, और वहाँ के कृष्ण जिले के पोन्नवरम गांव है, वहाँ से संबंधित हैं। इनका पूरा नाम क्या है एन.वी. रमन्ना का? नथालपति वेंकट रमन। याद रखना, नथालपति वेंकट रमन। क्लियर है? अगला पूछा गया था, किडनी का वजन कितना होता है। तो प्रत्येक वयस्क गुर्दे का भार पुरुषों में कितना होता है? 125 से 170 ग्राम के बीच, और अगर महिलाओं की बात करें तो 115 से 155 ग्राम के बीचों बीच किडनी का वजन होता है आपका। अगला पूछा गया था, सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। सती प्रथा पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो 1829 में इसको समाप्त कर दिया गया था। सती प्रथा का अंत भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किया गया था। तो याद रखना, भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन है? राजा राम मोहन राय। आगे चल के क्वेश्चन बन सकता है आपका। अगला पूछा गया था, दिल्ली को राजधानी के रूप में सबसे पहले किस राजवंश ने चुना था। तो इल्तुतमिश ने सबसे पहले इसको राजधानी बनाया था। तो ये संबंधित थे गुलाम वंश से। इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो इसलिए ये पहले राजवंश कौन सा था? गुलाम वंश। और अगर पूछा जाए किस शासक ने किया था, तो इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस राज्य में भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो किस राज्य में किया जाता है? कंबाला। भारत के कर्नाटक राज्य में पारंपरिक रूप से आयोजित एक वार्षिक भैंस दौड़ है जिसका नाम क्या है? कंबाला। ये कर्नाटक में आयोजित किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे कि उस त्यौहार का या उस चीज़ का नाम क्या है, उस फंक्शन का। तो कंबाला बोलते हैं उसको। अगला एक रक्तदाब से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। अगला पूछा गया था, मानव हृदय का औसत भार कितना होता है। तो पुरुषों में लगभग 300 ग्राम और महिलाओं में लगभग 200 ग्राम होता है औसत भार। अगला क्वेश्चन एक था कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। चूंकि ऑप्शन नहीं है यहाँ पर तो बताना थोड़ा सा मुश्किल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन मोनोसैकेराइड है। तो देखिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज ये तीनों मोनोसैकेराइड होते हैं। तो जो भी इनमें से ऑप्शन में होगा उसको हम यहाँ पर आंसर करेंगे। अगला पूछा गया था आपका, मार्ले मिंटो सुधार पर एक प्रश्न आया था आज। तो वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया था।
इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। इस बात को आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय और विधान परिषदों में सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए थे। तो चुनाव का जो प्रणाली थी, चुनाव प्रणाली का सिद्धांत भारत में पहली बार इसी मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा आया था। ये कब हुआ था? 1909 में। अगला एक क्वेश्चन बता रहे थे कि नासा का फुल फॉर्म पूछा गया था। अब एग्जैक्ट क्लियर नहीं है कि ये पूछा गया था, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो जिन भी लोगों के पेपर होते हैं, जो भी आप लोग एग्जाम दे के आते हैं, तो जो भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं, आपको अगर क्वेश्चन याद हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं हमें, जिससे ज़्यादातर लोग जो भी इनके एग्जाम रह गए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल पाएँ। एक क्वेश्चन था कि कौन सा भारतीय उपग्रह विफल रहा, तो बता रहे थे कि चंद्रयान 2 इसका आंसर था। अब एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है कि क्या चीज़ थी उसमें ऑप्शन में। अगला एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसमें कि फसल काटने से संबंधित कोई त्यौहार पूछा गया था कि फसल की कटाई कब से शुरू होती है या त्यौहार क्या संबंधित था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो इससे संबंधित एक त्यौहार था। तो फसलों से संबंधित त्यौहार मैं एक वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ, तो उनको आप देख लें। दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी, एक ऐसा क्वेश्चन था। या फिर क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो एक क्वेश्चन स्टूडेंट ये बता रहे थे, अब एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था या आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन था। शायद यही क्वेश्चन होगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये थे आपके आज के जो 11 अप्रैल के थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके पहले आप फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अगर नहीं देखा तो उनको जरूर देख लें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले एनालिसिस आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।